इस दुनिया में हर जीत के पीछे कई हार होती है और कई बार तो पूरी जिंदगी सिर्फ एक टेल स्ट्राइक से बदल जाती है। साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक्स के चैप्टर 6 टेल्स यू विन के माध्यम से मॉर्गन होसेल का मानना है कि टेल्स ड्राइव एवरीथिंग। आज मैं आपको कुछ चर्चित लोगों की जीवनी से रिलेट करके ये बताऊंगा कि उनकी सफलता नहीं बल्कि उनकी विफलता ही उन्हें सफल बनाती है। आइए समझते हैं चर्चित लोगों की जीवनी से। यह कहानी है हैरी पॉटर की मां जेके रोलिंग की। वह मदर जो काफी डिप्रेस्ड थी, वे गवर्नमेंट से मदद मांग रही थी। उनके पास घर चलाने तक के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन कई रातों को जाकर उसने एक कहानी लिखी, वो थी हैरी पॉटर। बड़े पब्लिशर ने यह बोलकर रिजेक्ट कर दिया कि यह नहीं बिकेगा, लेकिन 13वें ने यस कहा और आज वह दुनिया की सबसे बिकने वाली सीरीज में से एक है। यही है टेल स्ट्राइक्स। अब मैं बात करने वाला हूं थॉमस अल्वा एडिसन की। जब उनसे पूछा गया कि आपने 1000 बार कोशिश की फिर भी आप लाइट बल्ब नहीं बना पाए, तो आपको कैसा फील हुआ? यह सुनकर एडिसन मुस्कुराते हुए बोलते हैं, मैं फेल नहीं हुआ था, बल्कि मैंने 1000 तरीके सीखे थे जिससे आप लाइट बल्ब नहीं बना सकते। मतलब एडिसन ने 1000 बार फेल होने के बाद जो एक बल्ब बनाया वही टेल, जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। टेल्स यू विन। बाकी सारी कोशिश दुनिया की नजरों में फेल्योर थी, लेकिन उनकी नजरों में सीख, और इसी लगातार सीख के साथ ही उन्होंने एक अद्भुत जीत हासिल की। बात हो रही है स्टीव जॉब्स की। 1985 में उन्हें एप्पल से बाहर कर दिया गया। लोगों को लगा इनका करियर खत्म हो गया, लेकिन नहीं दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने नेक्स्ट और पिक्सर बनाई, जो कि मल्टी बिलियन की कंपनी बनी। फिर क्या था, एप्पल ने उन्हें खुद वापस बुला लिया और वो बन गए एप्पल के भगवान। आईफोन, आईपैड, आईट्यून्स ये सब उसके बाद आए। वे अपनी फेलियर्स के बाद भी हार नहीं माने, क्योंकि उन्हें अपनी टेल स्ट्राइक्स का भरोसा था। अब मैं आपको केएफसी के फाउंडर कर्नल सैंडर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। 65 साल की उम्र में भी वे हर दुकान पर अपनी रेसिपी के बारे में बोलते ट्राई करने को। 1009 बार उन्हें रिजेक्शन मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1010वीं बार एक छोटे से होटल ने उनके रेसिपी को टेस्ट किया। फिर क्या था, लोग उनके रेसिपी के टेस्ट के दीवाने हो गए और आज वह 65 साल की उम्र में स्टार बन गए। एक व्यक्ति को रिपोर्टर से इसलिए निकाला गया ये कहते हुए कि इसमें क्रिएटिविटी की कमी है। किसी ने उसके बनाए कार्टून्स देखे तक नहीं। कई एनिमेशन फेल हो गए। एक बार तो स्टूडियो भी बंद हो गया और वे दिवालिया तक हो गए। वे सब कुछ खो बैठे, मगर एक दिन उसने अपने पैसे से खुद की फिल्म बनाई और उस फिल्म का नाम था स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स। लोगों ने इससे पहले ऐसा कभी देखा ही नहीं था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वाल्ट डिज्नी थे, जिसे रिजेक्ट किया गया था इमेजिनेशन के लिए। वही इमेजिनेशन आज $1 बिलियन फैंटेसी बन गया। वो एक एनिमेशन फिल्म उनके लिए टेल स्ट्राइक थी। एक महिला जो 14 वर्ष की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई, एब्यूज झेली, बच्चा नहीं बचा, टीवी शो किया तो एंकर ने यह कह दिया आपकी शक्ल एवं आवाज दोनों टीवी लायक नहीं है। लेकिन वो रुकी नहीं, उन्होंने अपने ही नाम से शो बनाया और वह कोई और नहीं बल्कि ओफ्रा विनफ्रे थी। आज वह दुनिया की सबसे पावरफुल वोमेन में से गिनी जाती है। एक दुबला पतला सा लड़का किसी होटल में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन उसके अलावा सारे लोग सेलेक्ट हो जाते हैं सिवाय उस व्यक्ति के। वह फिर से 30 जॉब इंटरव्यू में जाता है, लेकिन हर बार उन्हें रिजेक्शन ही मिलती है। उन्होंने 10 बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया, लेकिन हर बार जवाब आया सॉरी। पर उसने हार नहीं मानी। एक दिन इंटरनेट पे एक आइडिया आया। वो आइडिया था अलीबाबा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अलीबाबा के फाउंडर जैक मा की।
स्टार्टिंग में उसमें कोई भी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था। लोग उनके आइडिया पे हंस रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वही अलीबाबा चीन की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। अब मैं वैसे व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिनसे आज भी लोग उनकी हरकतों से हैरान हैं। मैं बात कर रहा हूँ एलोन मस्क की। वह व्यक्ति जो स्टार्ट में एक रॉकेट लॉन्च करता है, लेकिन टेस्ट के दौरान हवा में ही फट जाता। वह फिर से टेस्ट करता, लेकिन इस बार भी असफल रहता। उनकी इस हरकत को लोग देखकर हंसते हैं और बोलते हैं ये आदमी पागल है। उन्होंने 3 टेस्ट किया, लेकिन तीनों बार फेल हो गए। उन्होंने जब टेस्ला बनाई तो बैटरी एक्सप्लोड हो जाती है, उनका प्रोडक्शन भी बंद हो जाता है। मीडिया में खबर छपती है एलोन मस्क इज फिनिश्ड। लेकिन चौथी बार रॉकेट लॉन्च हुआ और सफल रहा। टेस्ला का मॉडल चला, दुनिया ने इलेक्ट्रिक कार को सीरियस लेना शुरू किया। आज एलोन मस्क दुनिया के सबसे पावरफुल उद्यमी में से एक है। अगली कहानी उस व्यक्ति की है जिसे यह बोलकर रिजेक्ट किया गया कि आपकी आवाज रेडियो के लायक नहीं है, पर उसी आवाज ने सालों बाद जंजीर, दीवार, शोले, ना जाने ऐसी कितनी फिल्में को अमर कर दिया। फिर उनका डाउनफॉल आया, उनका बिजनेस डूबा, पैसा खत्म हो गया और वे कर्ज में चले गए। लेकिन फिर आया केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, और वे फिर से सबके दिलों में छा गए। जी हाँ साथियों, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे फिल्म जगत के शहंशाह नाम से मशहूर अमिताभ बच्चन है। जो आवाज रिजेक्शन का कारण बना, आज वही आवाज उनकी पहचान बन गई। केबीसी उनके लिए टेल स्ट्राइक की तरह था, जिसने गिरते हुए शेर को फिर से उठा लिया। अगली कहानी उस व्यक्ति की है जो डीआरडीओ में अपना पहला मिसाइल टेस्ट करता है और फेल हो जाता है। वे दूसरी बार इसरो को लॉन्च करते हैं, लेकिन इस बार भी वे असफल रहते हैं। इस बार वो खुद को दोषी मानते हुए रिजाइन तक की पेशकश करते हैं। लेकिन फिर आता है टेल स्ट्राइक, पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट। इस बार इंडिया बनता है एटॉमिक पावर। टेल स्ट्राइक यह है कि जिसने कलाम को मिसाइल मैन और फिर प्रेसिडेंट तक बना दिया। और ना जाने ऐसे कितने उदाहरण हैं। मुख्य बात यह है प्यारे साथियों, इस दुनिया में जितने भी बड़े आदमी, जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, उनकी जीत की नहीं, उनकी हार की गिनती करो। क्योंकि वो 100 बार हारे, 1000 बार हारे, लेकिन सिर्फ एक बार जीते, और वो जीत इतनी बड़ी थी कि उसके सामने सारी हार छोटी लगने लगी। दोस्तों, ये सब लोग सक्सेसफुल इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने फेलियर्स को एक्सेप्ट किया। उन्होंने हर बार ट्राई किया, और एक बार जब टेल आई, उसने सब कुछ चेंज कर दिया। यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन नहीं हो रहा, पेरेंट्स डाउट कर रहे हैं, तो एक चीज याद रखना, आपकी सफलता के लिए आपको 1000 बार भी गिरना पड़ सकता है, लेकिन हर बार आपको बाउंस बैक करना हो। आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला, अपने फेलियर्स को रिकॉर्ड रखो ताकि प्रोग्रेस दिखे। हर गलती से सीखो, और हो सके तो दूसरों की गलती से भी सीखो, तभी आप कम समय में ज़्यादा सीख पाओगे। यदि बार बार आप सिर्फ खुद की गलती से सीख रहे हो, दूसरों की गलती से नहीं, तो आपको समय ज़्यादा लगेगा। तीसरा पॉइंट है, पेशेंस और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। अपनी अंतिम सांसें तक लड़नी है, इससे टेल्स बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। चौथा पॉइंट है, कभी भी हार मत मानो, नेवर गिव अप। टेल कभी भी आ सकती है। दोस्तों, टेल्स यू विन कोई फाइनेंशियल फार्मूला नहीं है, ये एक जिंदगी का फार्मूला है। आप जितनी बार हार रहे हो, वो सब आपको उस सक्सेस के लिए तैयार कर रही है। इसीलिए अगर आप आज थके हुए हो, तो बस एक लाइन याद रखना, टेल अभी आई नहीं है, लेकिन जब आएगी पूरा गेम पलट देगी। आपको कमेंट में लिखना है, मैं 99 बार गिरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 100वीं बार मैं जीतने वाला हूँ। मैं हूँ गोविंद, और आप देख रहे हैं फिनोलॉजी बाय पीएचडी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, गिरते रहो, लेकिन रुकना मत। जय हिंद साथियों।